श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से राधा रमन जी गौरांग महाप्रभु का रूप लेते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब भी आराधना करते थे, जब भी सेवा करते थे राधा रमन जी की, तो उनको याद आता था अपना बचपन, जिस बचपन में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा की थी। तो इस भाव को जानकर राधा रमन जी चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर, गौर रूप लेकर गोपाल भट्ट गोस्वामी के समक्ष प्रकट होकर उनको दर्शन देते हैं। और फिर हमने ये भी सुना था किस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी अपना भजन करते थे। एक खड्डा बनाकर जिसमें केवल एक व्यक्ति बैठ सकता है, बड़ी मुश्किल से कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है, उस गड्ढे में जाकर गोपाल भट्ट गोस्वामी अपना भजन करते थे, अपना जप करते थे और दिन रात विलाप करते थे विरह भावना में। तो ऐसा भजन हम जैसे साधारण मनुष्य नहीं कर सकते। हम उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं। हमें अपने जीवन में कृष्ण को केंद्र बिंदु में रखकर सारे विचार, सारे कार्य, सारे उद्देश्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक बहुत ही विशेष शिष्य थे श्रीनिवास आचार्य। उनको उन्होंने कैसे दीक्षा दिया, उसका एक बहुत सुंदर लीला है, उसको आज हम श्रवण करेंगे। एक दिन श्री जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को भगवान की इच्छा अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी के दर्शन हेतु ले गए। श्रीनिवास आचार्य ने गोस्वामी को दूर से ही प्रणाम अर्पित करते हुए कहा, मेरा नाम श्रीनिवास है, मैं चाकंडी के ब्राह्मण परिवार से हूँ, कृपया मुझे अपने चरण कमलों की शरण दीजिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा, मेरे प्रिय श्रीनिवास, आओ, मैं तुमसे भेंट करने आने में अत्यंत उत्सुक था और आज अंततः मैं तुमसे भेंट करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। श्रीनिवास ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के निकट जाकर उन्हें अत्यंत विनम्र प्रणाम किया और उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। श्रीनिवास ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों की रज लेकर अपने माथे पर धारण किया। उन्होंने कहा, मैं श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के अचानक तिरोधान से अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ। हे भगवान, मेरे शरीर में मात्र अस्थियां शेष हैं। तो एक दिन जीव गोस्वामी श्रीनिवास को गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी को देखकर श्रीनिवास प्रणाम अर्पित करते हैं और कहते हैं, मेरा नाम श्रीनिवास है, मैं इस जाति के ब्राह्मण से संबंधित हूँ, मुझे आप दीक्षा दीजिए, मुझे आप अपने चरण कमलों का शरण प्रदान कीजिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी भी यही कहते हैं, मेरे प्रिय श्रीनिवास, मैं तुमसे भेंट करने में बहुत अत्यंत उत्सुक हूँ और आज वो भेंट करके मेरा जो उद्देश्य पूरा हुआ है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हें देखकर। और श्रीनिवास गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जाकर बहुत विनम्र पूर्वक प्रणाम करते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीनिवास का पीठ थपथपाते हैं। श्रीनिवास गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों का रज लेकर अपने माथे पर लगा लेते हैं और फिर वह गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के देह त्याग करने के पश्चात मैं बहुत कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ। मेरे शरीर में मात्र अस्थियां रह गई हैं। और श्रीनिवास ने आगे कहा, केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, कृपया विलंब से आने के लिए मुझे क्षमा करें। मैं गदाधर पंडित के साथ श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहता था, इसलिए पहले मैं उन्हें देखने नीलाचल चला गया। हालांकि उनकी श्रीमद् भागवत, जिस पर भगवान चैतन्य के हस्ताक्षर थे, जो प्राचीन होने के कारण कीड़ों द्वारा खा ली गई थी, उसका अध्ययन करना अत्यंत कठिन था।
फलस्वरूप उन्होंने मुझे यह निर्देश दिया कि मैं बंगाल जाकर नरहरि ठाकुर से नवीन श्रीमद् भागवत लाऊं। इस विषय में उन्होंने मुझे एक पत्र भी दिया। दुर्भाग्यवश नीलाचल के मार्ग में ही मुझे पंडित गोस्वामी के तिरोभाव का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। यह अत्यंत असहनीय था। श्रीनिवास आचार्य देखिए अब समझ रहे थे, एक एक करके चैतन्य महाप्रभु के सभी पार्षद जा रहे हैं। जिनको वह मिलने जा रहे थे वह पार्षद का समाचार तिरोधान का उनको पहले ही मिल जाता था। अब श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहते हैं कि आप मेरी रक्षा करिए, मुझे बहुत देर हो गई है आपके पास आने में, इसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं गदाधर पंडित के मुख से श्रीमद् भागवतम सुनना चाहता था, अध्ययन करना चाहता था, इसलिए पहले मैं जगन्नाथपुरी नीलाचल चला गया। तो जिस भागवतम से पढ़कर गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु को सुनाते थे, जिस भागवतम पर चैतन्य महाप्रभु के हस्ताक्षर थे, तो बड़ी पुरानी भागवतम होने के कारण उस भागवतम को कीड़ों ने खा लिया। अब उसका अध्ययन करना बड़ा कठिन हो गया था। तो गदाधर पंडित मुझे बोले कि तुम बंगाल जाओ, नरहरि ठाकुर के पास से नया भागवतम ले आओ। और इसके विषय में उन्होंने मुझे एक पत्र भी लिख के दिया था। दुर्भाग्यवश जैसे ही जगन्नाथपुरी से मैं चला, मार्ग में ही मुझे गदाधर पंडित के तिरोभाव का दुखद समाचार प्राप्त हुआ और ये मेरे लिए असहनीय था। मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा हूं। अतः मैं विष्णु प्रिया देवी के दर्शन हेतु नवद्वीप लौट गया। उन्होंने मुझे शांतिपुर भेज दिया। वहां से मैं खड़दाह गया, जहां मेरी भेंट जानवा माता से हुई, जिन्होंने मुझ पर अति स्नेह प्रकट किया और मुझे वृंदावन की ओर प्रस्थान से पूर्व अभिराम ठाकुर से भेंट करने का आदेश दिया। परंतु सभी महान व्यक्तित्वों विष्णु प्रिया देवी, जानवा माता और अभिराम ठाकुर ने मुझे शीघ्र ही वृंदावन की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया। भगवान, मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूं। मैं ना तो नित्यानंद प्रभु और ना ही अद्वैत प्रभु के चरण कमलों के दर्शन कर पाया। मेरा जीवन व्यर्थ है। श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी से आगे ये कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो धर्म पत्नी है विष्णु प्रिया देवी, उनका दर्शन करने के लिए मैं नवद्वीप चला गया। जब मुझे समाचार मिला कि गदाधर पंडित इस संसार में नहीं रहे, मुझे बहुत दुख हुआ। अब मैं विष्णु प्रिया माता का दर्शन करना चाहता था। उनका दर्शन करने के लिए मैं नवद्वीप के लिए निकल पड़ा। विष्णु प्रिया देवी से मिलकर उन्होंने मुझे आदेश दिया कि तुम शांतिपुर चले जाओ। वहां मैं गया तो खड़दार गया नामक जगह पर मेरा भेंट जानवा माता से हुआ, जिन्होंने मुझ पर अति स्नेह प्रकट किया और मुझे वृंदावन की ओर जाने के लिए आदेश दिया। लेकिन वृंदावन की ओर जाने से पूर्व जानवा माता ने मुझे कहा कि अभिराम ठाकुर से मिलते हुए जाना। ये सभी महान व्यक्तित्व विष्णु प्रिया देवी, जानवा माता, अभिराम ठाकुर मुझे शीघ्र ही वृंदावन की ओर प्रस्थान करने का आदेश दे रहे थे। लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं, ना मैं नित्यानंद प्रभु का दर्शन कर पाया, ना मैं अद्वैत आचार्य का दर्शन कर पाया। मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। श्रीनिवास द्वारा गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरण कमलों को पकड़कर किए गए विलाप का मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। कुछ देर उपरांत श्री जीव गोस्वामी तथा श्रीनिवास ने गोपाल भट्ट गोस्वामी से विदा ली और घर लौट आए। वृंदावन में उन्नत भक्तों की संगति में कृष्ण कथा का पान करके श्रीनिवास बहुत आनंदित हुए। वे परमानंद में इतने लीन हो गए कि उन्हें दिन और रात का भान भी नहीं रहा। एक अन्य पवित्र दिन श्री जीव गोस्वामी व श्रीनिवास अपने साथ तुलसी मंजरियां व पुष्प मालाएं लेकर गोपाल भट्ट गोस्वामी से भेंट करने गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रणाम करने के उपरांत श्रीनिवास ने इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण चैतन्य समस्त जगत के आध्यात्मिक गुरु हैं। उनकी अतुलनीय तथा समस्त जीवात्माओं पर लागू होने वाली शिक्षाओं को
श्री रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तकों में अभिलेखित किया है। मैं भी इन शिक्षाओं की दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। हे स्वामी, कृपया मेरे प्रशिक्षक बनकर मेरी रक्षा करें। आपका विनम्र सेवक बनना ही मेरी एकमात्र इच्छा है। किस प्रकार से एक शिष्य को गुरु का शरणागत होना चाहिए, दीक्षा के लिए गुरु से याचना करनी चाहिए, ये श्रीनिवास आचार्य से हम सीख सकते हैं। श्रीनिवास गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरण कमलों को पकड़कर विलाप कर रहे हैं। मुझे अपनी शरण दीजिए, मुझे अपना शिष्य बनाइए। कुछ देर उपरांत के पश्चात जीव गोस्वामी श्रीनिवास को अपने साथ ले गए और जीव गोस्वामी श्रीनिवास घर लौट आए। वृंदावन में बड़े बड़े भक्तों की संगति में श्रीनिवास कृष्ण कथा का अमृत पान करते और श्रीनिवास आचार्य बहुत खुश होते थे। कृष्ण कथा को सुनकर परमानंद में इतना लीन हो जाते थे कि उन्हें पता नहीं चलता था कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है। एक अन्य पवित्र दिन जीव गोस्वामी श्रीनिवास को अपने साथ तुलसी मंजरियां व पुष्प मालाएं लेकर गोपाल भट्ट गोस्वामी से भेंट करने के लिए आ गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रणाम करने के उपरांत श्रीनिवास गोपाल भट्ट गोस्वामी से कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही जगत के आध्यात्मिक गुरु हैं और उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं, वे सिद्धांत वे शिक्षाएं अतुलनीय हैं, समस्त जीवात्माओं का लाभ करने वाली है। और इन्हीं शिक्षाओं को रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तकों में लिखा है। अब मैं इन शिक्षाओं का वितरण करना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ। मुझे आप दीक्षा प्रदान कीजिए, मेरी रक्षा करिए, मेरे प्रशिक्षक बनिए। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि मैं आपका विनम्र सेवक बनूं। तो शिष्य का एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं गुरु का विनम्र सेवक बनूं, बस। मेरा और कोई इच्छा नहीं संसार में। अगर इस इच्छा को छोड़कर शिष्य ऐसा विचार करता है कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति बन जाऊं, मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाए, तो ये इच्छा शिष्य की व्यर्थ है। गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीनिवास को अपने विग्रहों श्री राधा रमण के समक्ष ले गए। दोनों ने भगवान को एक साथ प्रणाम किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी विग्रहों के समक्ष एक आसन पर बैठ गए और श्रीनिवास को अपने बाईं और पूर्व की ओर मुख करके बैठने को कहा। गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरण कमलों को ग्रहण करके उनके शाश्वत सेवक के रूप में पूर्णतया समर्पित होकर श्रीनिवास का हृदय असाधारण उन्माद से भर गया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास को हस्त प्रक्षालन करके नंद महाराज के पुत्र कृष्ण पर हाथ जोड़कर ध्यान करने को कहा। उन्होंने कृष्ण के बाईं ओर प्रतिष्ठित श्री राधा का भी ध्यान करने को कहा। तब उन्होंने श्रीनिवास को राधा कृष्ण के साथ साथ गोपियों, जिनका नेतृत्व ललिता करती है, तथा मंजरियों को पुष्पमाला और चंदन अर्पित करने का आदेश दिया। उन्होंने श्रीनिवास को असंख्य गोपियों तथा मंजरियों की उन्नत स्थिति, दिव्य विशेषताओं व सेवाओं के विषय में बताया तथा साथ ही यह भी रहस्योद्घाटन किया कि वे भी इन्हीं गोपियों की सेविका थे। फिर उन्होंने श्रीनिवास से श्री राधा रमण की पुनः पूजा करने को कहा। श्रीनिवास द्वारा श्री राधा रमण के चरण कमलों में चंदन तथा तुलसी मंजरी अर्पित करने के उपरांत गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भगवान हरि के पवित्र नामों का जप करते हुए श्रीनिवास के सिर पर अपना दायां हाथ रखा और इस प्रकार उन्होंने उन्हें राधा कृष्ण मंत्र के साथ साथ काम बीज गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान की। उन्होंने श्रीनिवास को यह भी सिखाया कि जप करते हुए मंत्र की किस प्रकार उंगलियों पर गिनती करनी है। उन्होंने कहा, तुम्हें इन मंत्रों का अत्यंत सावधानी पूर्वक तथा ध्यान पूर्वक जप करना है। तुम्हारा आध्यात्मिक रूप मणि मंजरी का है और तुम गुण मंजरी के निर्देशन में हो। तुम्हें सदैव अपने समूह के नेता के निर्देशन में ही श्री राधा कृष्ण की सेवा करना चाहिए।
भक्ति में सेवा के इस मार्ग पर पूर्णता प्राप्त करने का मानदंड श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा के लिए गहन आतुरता उत्पन्न करता है। गोपाल भट्ट ने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति साधना का अभ्यास करता है तो उसे भक्ति में सेवा का साधक कहा जाता है। रागानुग स्तर पर ब्रज के निवासी की प्रत्यक्ष शरण ग्रहण की जाती है। भक्ति में सेवा के 64 अंग होते हैं। व्यक्ति को भक्ति में सेवा को उन्नत करने के मार्ग में प्रतिकूल परिस्थितियों से ध्यान पूर्वक बचना आवश्यक है। व्यक्ति को पवित्र नाम व भक्ति देवी के चरण कमलों के प्रति अपराध करने से सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया से विचलित हो जाता है तो उसके समस्त प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। बरगद का एक बीज छोटा होता है परंतु बड़ा होते हुए एक दिन एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार व्यक्ति द्वारा भक्ति में सेवा से हुआ विचलन या छोटा सा अपराध है धीरे धीरे उसे पतन की ओर ले जाता है। देवी देवताओं का तिरस्कार ना करो तथा ना ही किसी भी जीवात्मा को कष्ट दो। इस प्रकार सदैव भक्ति में सेवा में स्वयं को संलग्न रखो। शास्त्रों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से तुम्हें ये ज्ञात होगा कि जो भी मैंने तुमसे कहा वह सत्य है। यदि तुम आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हो तो भक्तों की संगति में भगवान कृष्ण की भक्ति करो और सदैव ध्यान पूर्वक अपराधों से बचो। उस दिन श्रीनिवास को प्राप्त हुई कृपा जो हजारों मुखों से भी बयान नहीं किया जा सकता, उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। तो देखिए, संक्षेप में शास्त्रों का सार बता दिए दीक्षा देते समय गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को। गोपाल भट्ट गोस्वामी सबसे पहले श्रीनिवास को राधा रमन के विग्रह के समक्ष ले गए और दोनों ने भगवान राधा रमन को प्रणाम किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी एक आसन पर बैठ गए। श्रीनिवास आचार्य को पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठने को कहा। गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरण कमलों को ग्रहण करके श्रीनिवास उनके शाश्वत सेवक बन गए, उनके चरणों में पूर्णतया समर्पित हो गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास को पहले हाथ धोने के लिए कहा, फिर नंद महाराज के पुत्र कृष्ण पर ध्यान करने को कहा, फिर कृष्ण के बाईं ओर प्रतिष्ठित श्रीमती राधा रानी का ध्यान करने को कहा और फिर गोपियों का नेतृत्व ललिता सखी जो करती हैं तथा मंजरियों को पुष्पमाला और चंदन अर्पित करने का आदेश दिया, क्योंकि जो चंदन पुष्पमाला मंजरियां जीव गोस्वामी लेकर आए थे श्रीनिवास के साथ, तो उन्होंने ध्यान के द्वारा ललिता सखी जो सभी गोपियों की मुखिया है और मंजरियों को चंदन और पुष्पमाला अर्पित करने को कहा। इसके पश्चात श्रीनिवास आचार्य असंख्य गोपियों मंजरियों की उन्नत स्थिति को देखकर एक रहस्य उद्घाटन किया कि वे भी इन सब गोपियों के सेवक हैं। कौन कहते हैं? गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को कहते हैं। फिर राधा रमन का पुनः उन्होंने पूजा करने को कहा श्रीनिवास आचार्य को, और श्रीनिवास आचार्य राधा रमन जी के चरण कमलों में चंदन और तुलसी मंजरी अर्पित करते हैं। उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान हरि के पवित्र नामों का जप करते हुए श्रीनिवास आचार्य के सिर पर अपना दायां हाथ रखकर उनको दीक्षा प्रदान करते हैं और साथ ही साथ काम बीज गायत्री मंत्र की दीक्षा भी प्रदान करते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य को यह भी सिखाया कि जप करते हुए मंत्र की किस प्रकार उंगलियों पर गिनती करनी है, मंत्र का सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक जप करना है, और तुम्हारा स्वरूप मणि मंजरी है और मैं गुण मंजरी हूँ, तुम्हें हमेशा समूह के नेता के निर्देशन में ही राधा कृष्ण की सेवा करनी है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति साधना का अभ्यास करता है तो भक्ति में सेवा का साधक बन जाता है। रागानुगा स्तर पर ब्रज के निवासी का प्रत्यक्ष शरण प्राप्त नहीं हो पाता, लेकिन भक्ति में सेवा के जो 64 अंग है उसको ध्यान पूर्वक करना चाहिए। अगर उसको भक्ति में आगे बढ़ना है, प्रतिकूल स्थिति को त्यागना होगा, अपराधों से बचना होगा, भक्ति देवी के चरण कमलों के प्रति अपराध नहीं करने होंगे।
अगर अपराध होगा तो इससे उसका मन विचलित हो जाएगा। और उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे बरगद का एक छोटा सा बीज होता है, बाद में एक बड़े वृक्ष के अंदर उसका रूपांतरण हो जाता है, उसी प्रकार छोटा अपराध धीरे धीरे हमें पतन की ओर लेकर जाता है। इसलिए किसी भी देवी देवता का तिरस्कार नहीं करना, किसी जीवात्मा को कष्ट नहीं देना, भक्ति सेवा में संलग्न रहना, ध्यानपूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करना। और अगर तुम्हें आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करनी है तो भक्तों के संग में सदैव रहना और सारे अपराधों से सावधानी पूर्वक बचना। ये भक्तिमय प्रगति का रहस्य उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को बता दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।